नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज जैसे कि आप लोगों को कई दिनों से इंतजार था एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स के लिए। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में किस तरीके से बाजारों में कामकाज होगा, खाद्य तेल बाजारों की जानकारी, जिसमें सोया ऑयल, पाम ऑयल और राइस ब्रान ऑयल में किस तरीके से कामकाज होगा, इसकी जानकारी आप लोग किस तरीके से नवंबर मंथ में कामकाज करके चल सकते हैं, पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। जैसे कि आपको मालूम है, आप लोगों को एक सूचना अभी दे देते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा ऑलरेडी, बाजार खुलने से पहले मार्केट की रणनीति, मार्केट का फंडामेंटल, मार्केट की रिसर्च, मार्केट में किस तरीके से उतार चढ़ाव हो गया, सोया, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन सीड, मस्टर्ड सीड में किस तरीके से कामकाज होता है, तो उसकी जानकारी बाजार खुलने से पहले सुबह 9:30 बजे आपको हमारे यहाँ पर मिलती है। और लिंक के द्वारा आपको लोगों को लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके द्वारा आप मॉर्निंग 9:30 का शो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। लगातार फेमस शो है, 9:30 का आप शो ज्वाइन करिए। वहां पर आप लोग जुड़ के आप हमारे साथ रोजाना के रेगुलर अपडेट भी वहां पर आप लोगों को जानकारी, वहां पर मार्केट के ट्रेंड की जानकारी मिल सकती है। तो चलिए शुरुआत करेंगे खाद्य तेल बाजारों में। खाद्य तेल बाजारों में जैसे कि देखा गया, खाद्य तेल बाजारों में लगातार आप लोगों को अक्टूबर मंथ में ही सबसे पहले न्यूज मार्केट 24 ने लास्ट मंथ भी आगाह किया था, और इधर भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप लोगों को दे रहे हैं। पहले आप लोगों को आगाह किया था, पहले कुछ बैकग्राउंड, कुछ फ्लैशबैक में आप लोगों को ले जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले न्यूज मार्केट 24 ने आप लोगों को 130 रुपए का भाव था जब सोया का, और 95 रुपए के आसपास पाम बज का बाजार चल रहा था। लोग बाजारों में बहुत पैनिक की स्थिति में थे, तो वहां पर न्यूज मार्केट 24 ने आप लोगों को बताया था बाजार में जिसको भी खरीदारी करनी है, खरीदारी करके चलिए। अगर रिस्क ले सकते हैं तो यहां से आप रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा। और बाजारों में आपने देखा भी कि पामोलिन का बाजार जो 95 रुपए वाला था 105 रुपए हो गया। अगर बात करेंगे पामोलिन की बात, राइस ब्रान का, राइस ब्रान ऑयल का जो बाजार था 114 से 15 रुपए जो नीचे में बिक रहा था, सीधे 28 रुपए तक, 128 रुपए विंटराइज का भाव बिक रहा है। सोया ऑयल का भाव 130 रुपए वाला 140 रुपए। तो बाजारों में आप देख के चल सकते हैं, बाजारों में जबरदस्त बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज, बाजारों में आपने देखा बाजारों में सोया, पामोलिन, मस्टर्ड ऑयल 140 रुपए वाला सीधे 50 रुपए। तो सारे ग्लोबली फंडामेंटल और सारी रिसर्च के अनुसार, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, लोग लास्ट ईयर मंथ बहुत कंफ्यूजन में थे, 2500 रिंगिट का केएलसी हो जाएगी, तो उसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा भ्रमित रहे। लेकिन न्यूज मार्केट 24 ने आप लोगों को लेवल भी दिया, और 4200 पहला लेवल दिया, फिर आपको बताया 4500, तो 4500 भी पूरे लेवल कंप्लीट होने के बाद अब स्थिति थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ी डामाडोल है। अब बाजारों में किस तरीके से कामकाज करना है, तो इसलिए लोगों में बहुत सा उत्सुकता है कि आप बाजारों में किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। जैसे कि इंडोनेशिया में 3 दिन का कल सेमिनार था, वहां पर भी जो खत्म हुआ, तो वहां वर्ल्ड एसोसिएशन में सभी लोगों ने जो धारणा दी है, अब जो केएलसी की धारणा दी है, अब 3500 से आने वाले समय में 4500 रिंगिट के बीच चलने की धारणा दी है। लेकिन आपको जो भी आप फ्रेश तेजी, जो भी आपका फ्रेश टिगर अगर कोई बनना है, तो 4500 रिंगिट नोट रखिएगा। 4500 रिंगिट केएलसी को ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। 4500 रिंगिट अगर ऊपर क्लोज होगी, तो पहला ऊपर में लेवल जो निकल के आ रहा है वो टेक्निकल लेवल नोट करिएगा 4800 रुपए, और दूसरा लेवल जो निकल के आ रहा है 5050 रिंगिट का ऊपर में जो लेवल निकल के आ रहा है। तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अब बाजारों में फ्रेश तेजी के लिए ट्रिगर क्या क्या है इस समय। अगर देखा जाए खाद्य तेल बाजारों का सिनारियो, कि खाद्य तेल बाजारों में बहुत ज्यादा मंदा हो जाएगा, इंडोनेशिया में माल बहुत है, सरप्लस है, लेकिन सर कंजम्पशन भी बाजारों में उसी हिसाब से बढ़ा हुआ है। बाजारों में कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि अब कंजम्पशन के हिसाब से पोर्ट पे स्टॉक भी ना के बराबर है। तो बाजार में लगातार 2-3 फैक्टर इस समय काम कर रहे हैं, कि लगातार आप देख रहे हैं कि अभी जो आपको जो भारत गवर्नमेंट में अभी ड्यूटी बढ़ाने की चर्चा चल रही है, ऊपर से स्टॉक लिमिट अभी हटा दी गई है। उसका भी असर जो व्यापारियों में, जो किसान भाई जो स्टॉक नहीं कर पाते, तो उस पर लिमिट लगी हुई थी व्यापारियों में, तो वो स्टॉक लिमिट खोल दी गई है। आप यहां से देखेंगे कि आप स्टॉक लिमिट भी कर सकते हैं। और एक पर चर्चा और भी चल रही है कि वायदा बाजार भी संभवतः वायदा बाजार भी 1 महीने में अगर उस पर भी अमल हो जाता है, तो वायदा बाजार भी खुलता है। तो ये सारे ट्रेंड जो निकल के आ रहे हैं, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। बाजारों में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करिए। बाजारों में ओवरऑल आउटलुक आप समझ के चलिए कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। बाजारों में अब खरीदारी कहां पर करनी है, खरीदारी के लेवल आपको बताएंगे। तो खरीदारी कहां पर करनी है, किस लेवल पे करनी है। अगर आप लोगों को खरीदारी बिक्री करनी है, तो लेवल नोट करिएगा। सोयाबीन सीड के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, मस्टर्ड सीड के बारे में बता देते हैं। सोयाबीन सीड में लगातार आपने देखा निचले स्तर से एक लेवल सपोर्ट लिया 5000 का, और वहां से 5400 से 5500 रुपए के आसपास सोयाबीन सीड में कामकाज हो रहा है। मस्टर्ड सीड भी 7200 रुपए के आसपास बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक खरीदारी करके आए, वो ऊपरी स्तर पे एक बार सौदे वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे, एक बार प्रॉफिट बुक करें। अगर यहां से एक फ्रेश टिगर के लिए आपको बताया कि लगातार अर्जेंटीना में मौसम शुष्क है, मौसम प्रॉपर वहां पर लगातार जो बारिश हो रही है, उसकी वजह से आप देख रहे हैं जो कटाई वगैरह थी वो उस पर डिस्टर्बेंस आ रहा है। उसका असर भी सोया ऑयल में, मेजर सोया ऑयल में इंपैक्ट पड़ रहा हो। पामोलिन का बाजार
सबसे ज्यादा पामोलिन का बाजार मंदा, इस समय मंदा चल रहा है तो पामोलिन में डिमांड निकल आती है। जब बाजार नीचे बाजारों में जबरदस्त चलता है तो बाजारों में पामोलिन और सोया ऑयल में आप अंतर देखेंगे, लगभग 35 रुपए किलो का अंतर है। जबकि आप देखेंगे कि आप देखेंगे कि सर्दी के मौसम में आप देख के चल सकते हैं बाजारों में डिमांड कुछ कमजोर होती है, लेकिन बाजारों में इतना मंदा होने के बावजूद तो कस्टमर जो होता है, आम जनता होती है, पामोलिन की तरफ ही दौड़ रही है। तो पामोलिन का बाजार बहुत ज्यादा यहां से आप मंदा होता हुआ बाजारों में नहीं देखेंगे कि आप पामोलिन में बहुत ज्यादा पैनिक हो जाए। कहीं पर करेक्शन आ जाता है, 2-4-5 रुपए किलो का करेक्शन आता है तो हेल्दी करेक्शन रहेगा और बाजारों में गिरावट पे खरीदारी करके आप चल सकते हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि अभी जो ब्लेंडेड में जब बाजार ज्यादा नीचे आ गया तो ब्लेंडेड में भी इसको मिलाने की, बायोडीजल में भी इसको मिलाने की योजना बनाई जा रही है। अगर बायोडीजल में भी इसको अगर इसकी कंफर्मेशन 17-18 तारीख को नवंबर को मीटिंग अगर हो जाती है तो आप देखेंगे कि यहां से बाजारों में और भी आप उछाल आते हुए देखेंगे। तो बड़े बड़े ट्रिगर आ रहे हैं। अर्जेंटीना में क्रॉप प्रॉपर नहीं आ रही है, उसकी वजह से सोया ऑयल में लगातार शिकागो में तेजी जा रही है, क्रूड ऑयल में जबरदस्त तेजी जा रही है। सारे ग्लोबली बाजारों में एक माइनस का फैक्टर है इसमें, जो आपका चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा है। चाइना में 28 सिटी में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक माइनस ट्रिगर है। तो बाजारों में एक रेंज बाउंड एक ट्रेड रहेगा। अब आप सोचें यहां से बाजार एकदम से पैनिक हो जाएगा तो पैनिक भी नहीं होगा। लेवल को ध्यान में रखिए, कहीं पर अगर बाजारों में करेक्शन आता है तो करेक्शन पे खरीदारी करिए। मार्केट का ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। बाजार में आप सोया की फ्रेश खरीदारी करनी है, फ्रेश खरीदारी जिनको भी करनी है पोटेंशियल के हिसाब से आप यहां पर भी करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 37 से 38 रुपए की रेंज में मिले खरीदारी करिए, लेकिन 35 रुपए का लेवल नोट करिएगा। सोया ऑयल का 35 रुपए का लेवल बेटर है। 35 रुपए के आसपास आप खरीदारी करेंगे तो बढ़िया रहेगा। इसी तरीके से अगर आपको पाम में खरीदारी करनी है तो 100 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए, जो लोकल मिल वाले हैं। बाकी पोर्ट वाला 95 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है, वहां पर आप पोर्ट के हिसाब से उसको मैनेज कर लीजिए। सनफ्लावर ऑयल में सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट आया, रशिया यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, रशिया यूक्रेन का विवाद भी आगे आने वाले समय में अभी ठंडा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो सारे फैक्टर है रशिया यूक्रेन के विवाद की वजह से आप देख के चल सकते हैं कि आगे आने वाले समय में बाजारों में अभी सनफ्लावर ऑयल में 1430 रुपए वाला बाजार 1650 रुपए पोर्ट का भाव हो गया। लगभग 22 रुपए किलो की बाजारों में तेजी आई। तो बाजारों में ऊपरी तेजी में थोड़ा सस्टेन होने दीजिए। बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बाजारों में गिरावट कहीं आती है 1570 1580 के आसपास है, वहां खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। इसी तरीके से आप सोयाबीन सीड में अगर आपको गिरावट मिलती है सोयाबीन सीड में, तो सोयाबीन सीड में आपको जो खरीदारी करनी है, अगर 300-400 रुपए गिर के आपको बाजार मिलता है तो वहां पर खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। मस्टर्ड सीड इसी तरीके से अगर आपको 6600 से 6500 की रेंज में मिले, खरीदारी करने का लेवल ये है। बिकवाली करने का लेवल ऑलरेडी यहां पर रेजिस्टेंस के आसपास फेस कर रहा है। और केएलसी में जैसे कि आप देख रहे हैं 4500 रिंगिट केएलसी पार नहीं कर पा रहा, 4500 हर्डल है। अब जो फ्रेश ट्रिगर अगर फ्रेश तेजी बननी है 4500 रिंगिट केएलसी को पार होना पड़ेगा, क्लोजिंग देनी पड़ेगी, फिर आप फ्रेश तेजी देखेंगे। और सरकार लगातार जो देख रहे हैं कि ड्यूटी की कवायद चल रही है, सरकार ने अगर इन बीच में अगर कहीं ड्यूटी लगा दी तो ड्यूटी की भी अभी र्यूमर चल रही है, ड्यूटी की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। ड्यूटी अगर लगा देती है सरकार, लगातार आप देख रहे हैं कि जो सोपा है एसोसिएशन है, जो आपके खाद्य तेल एसोसिएशन है, लगातार डिमांड कर रहे हैं और व्यापारी भी डिमांड कर रहे हैं। अगर ये लग जाती है तो आप यहां से आप 10 से 15 रुपए किलो की तेजी और भी अचानक से देख के चल सकते हैं। तो ये ग्लोबली फैक्टर प्लस लोकल मार्केट के फैक्टर आप आउटलुक आप बना के चलेंगे तो बाजारों में आप पैनिक नहीं करना है। बाजारों में डिप आएगा, डिप पे खरीदारी करनी है। अब जिसको समस्या वही वाली बात है, जिसको चुल वाली बात है कि सर हमको खरीदना ही खरीदना है, उसके किस तरीके से वर्किंग करेंगे, तो आपको जो भी खरीदारी करनी है, आप थोड़ा सा बाजार डाउन है 2 से 3 रुपए किलो, वहां खरीदारी कर लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए लेवल हम आपको फिर से आपको बता देते हैं। सोयाबीन नोट करिएगा, सोयाबीन में खरीदारी करनी है 5200 रुपए के आसपास आप करिए, 5200 से 5300 रुपए के आसपास करिए। बहुत ज्यादा पैनिक सोयाबीन में नहीं जाना है, परेशान नहीं होइए। मस्टर्ड सीड में आपको खरीदारी करनी है तो नियर अबाउट आप मस्टर्ड सीड में आप जो खरीदारी करिए 6600 रुपए के आसपास, 6600 से 6400 की रेंज में करिए। सोया ऑयल में खरीदारी करनी है 135 से 33 रुपए की रेंज में खरीदारी, लॉन्ग टर्म के व्यू में खरीदारी करिए। 99 से 100 रुपीज के आसपास आप पामोलिन में खरीदारी कर सकते हैं। राइस ब्रान ऑयल में आपको खरीदारी करनी है 122 रुपए से 123 रुपए की रेंज में करिए। तो ये लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से आपको खरीदारी की सलाह है। ऊपर के लेवल भी आपको बता देते हैं। सोया ऑयल का जो ऊपरी लेवल आएगा तो सोया ऑयल में ऊपर का लेवल 145 से 47 रुपए तक में भी वर्ष और बढ़िया बूम आता है तो 150 रुपए तक। इसी तरीके आप अगर मस्टर्ड ऑयल में खरीदारी करनी है, आपको मस्टर्ड ऑयल में 142 से 44 रुपए के आसपास आप खरीदारी करिए। ऊपर में लेवल 155 रुपए से 57 रुपए तक मस्टर्ड ऑयल जा सकता है। तो ये लेवल आपको बताया। राइस ब्रान ऑयल का आपको लेवल बता दिया
पाम में खरीदारी करनी है, पाम का लेवल बता दिया। सोयाबीन का, सोया ऑयल का ऑलरेडी हमने आपको लेवल बता दिया। कहां तक सोया ऑयल ऊपर में 145 से 47 रुपए, 50 रुपए तक ऊपर में सोया ऑयल बन सकता है मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से बाजारों में। लेकिन डिप का इंतजार करिए, खरीदारी जो भी करनी है आगे नवंबर मंथ में बाजारों में ऑलरेडी तेजी बूम बन चुकी है, लेकिन अभी भी नवंबर मंथ में डिमांड जारी रहेगी और दिसंबर में भी संभावतः बाजारों में बहुत ज्यादा मंदे के आसार फिलहाल नहीं नजर आ रहे हैं। तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक, खाद्य तेल बाजारों में बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ आप खरीदारी करिए। सनफ्लावर ऑयल, बहुत कंफ्यूजन लोग रहता है सनफ्लावर ऑयल में क्या करें। सनफ्लावर ऑयल में बाजार में गिरावट कहीं पर आए, आप कॉटन में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। सनफ्लावर ऑयल में थोड़ा सा कहीं बाजार घटता है, आप कोशिश करिए कि सनफ्लावर ऑयल नियर अबाउट आपको 1550 1570 के आसपास मिले, वो लेवल बेस्ट रहेगा। यहां पर हम आपको फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं देंगे। जिनको भी खरीदारी करनी है वो रोजाना के टेक्निकल लेवल के हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी करिए। आज ऑलरेडी 5 नवंबर हो गई है। ये वीडियो जब आपको मिलेगा तो संडे को पब्लिश होगा, बनाने में समय लगेगा, संडे को पब्लिश होगा। तो आगे मंथ में किस तरीके से 20-21 दिन काम करना है तो पूरा आउटलुक आपको दे दिया बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ। चाहे सोया ऑयल हो, सोयाबीन हो, चाहे मस्टर्ड सीड हो, आप बाजार में गिरावट पर खरीदारी करके चलिए। सारे ग्लोबल सिनारियो, आप रसिया यूक्रेन का विवाद थमता हुआ नहीं नजर आ रहा है, स्टॉक लिमिट ऑलरेडी हट चुकी है। आप देखेंगे अर्जेंटीना में अभी क्रॉप प्रॉपर नहीं आ रही है, क्रॉप का इंपैक्ट है। और आप देख के चल सकते हैं कई प्लांटों में सप्लाई डिस्टर्बेंस चल रही है सनफ्लावर ऑयल की। तो बाजारों में सारे फैक्टर को जोड़ेंगे तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। बाजारों में आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। तो पूरा सिनारियो आपको बता दिया खाद्य तेल बाजारों का, किस तरीके से नवंबर मंथ में आने वाले समय में आप बाजारों में काम करिए। पैनिक नहीं करना है और रोजाना बाजार खुलने से पहले मार्केट का एनालिसिस आपको जानना है तो 9:30 लाइव सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नए सेशन में, एक नई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ। अगर आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कोई कंफ्यूजन हो, कमेंट जरूर करिएगा, नीचे कमेंट करिएगा और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा, ताकि और भी हम आपको जानकारी को बेटर बना चुके हैं। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, कम से कम नुकसान करिए, लेवल का विशेष ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।